Hello, dear children. Hello, how are you? I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today, we are going to start with our Grammar Ace chapter number 7 of Standard 8th. What is the name of the chapter, dear children? Yes, it is finite and non-finite verbs. Now here, first of all, few sentences are given to us. See the first sentence. Rajat likes ice cream. He loves to read books. The room is painted white. He goes swimming. Now in this few words are highlighted. Let's see the description over here. The words in bold, ये जो bold letter के words है, they all are finite verbs. And ये जो बोल्ड लेटर वाले कलर दिख रहे हैं वो है फाइनाइट वर्ब्स एंड जो ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है दीज वन दे ऑल आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नाउ इन दिस वी नो दैट अ फाइनाइट वर्ब इज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. जो फाइनाइट वर्ब होता है वो सेंटेंस का मेन वर्ब कहलाता है एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इट हैज़ अ सब्जेक्ट. उसका क्या होता है वो मेन वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है एंड इट चेंजेस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द टेंस एंड द नंबर. और उसके फॉर्म बार बार चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे टेंस चेंज होता है उसके साथ साथ उसके भी वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं. और अगर सिंगुलर या प्लूरल हो सब्जेक्ट उस हिसाब से वो वर्ब चेंज होता है. जैसे यहाँ पे दिया है रजत सिंगुलर फॉर्म था, एक है एक पर्सन बात कर रहा है तो वी राइट लाइक्स. बट अगर दो जन को अच्छा लगता है, दो जन के बारे में दिया है तो वी राइट लाइक. तो ये दोनों में वर्ब के फॉर्म चेंज हो गए. इसमें एस लगा और इसमें नहीं लगाया हमने. सो दिस वे फाइनाइट वर्ब जो है वो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है. नाउ सी हियर वी नो दैट अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. ये एक टाइप का वर्ब होता है दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता एंड डज नॉट चेंज विथ आइदर टेंस और नंबर. और इसमें क्या होता है या टेंस या नंबर या पर्सन चेंज हो उस हिसाब से वो वर्ब चेंज नहीं होता, सेम रहता है. जैसे यहाँ पे देखो ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड दे लाइक टू रीड बुक. दोनों में यहाँ पे चेंजेस हुआ बट इसमें चेंजेस नहीं हुआ. सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 टाइप्स होते हैं दैट इज इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स. ये 3 उसके टाइप्स होते हैं. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज ए. इन दिस यू हैव टू स्टेट वेदर द बोल्ड लेटर वर्ड्स, इसमें जो बोल्ड लेटर के वर्ड्स दिए हैं वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है. ठीक है, अगर वो मेन वर्ब होगा तो इट विल बी फाइनाइट एंड वो मेन वर्ब अगर नहीं है तो इट विल बी नॉन फाइनाइट. ओके, नाउ हियर आवर ओल्ड वॉचमैन यूज टू टेल अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज. अब इसमें देखो मेन वर्ब यूज्ड है और ये इंटरेस्टिंग है वो मेन वर्ब नहीं है इसीलिए इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. सेम इन द सेकेंड ऑल्सो टू मैनेज इट इज नॉन फाइनाइट. और स्विमिंग ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट द मेन वर्ब तो इट इज़ नॉन फाइनाइट. अगेन नेक्स्ट वन द ओल्ड वुमेन वॉज वरीड अबाउट हर फेलिंग हेल्थ. तो इसमें वॉज मेन वर्ब है, वरीड नहीं है तो इट इज़ नॉन फाइनाइट. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. हियर सम सेंटेंसेस आर देयर. सेम वे यहाँ पे वॉक्ड जो है वो मेन वर्ब है. It changes according to subject and also it is finite. Same way here entered, then injured and blamed. These all are main verb of the sentence so they are finite verbs. Now come to the part this one. I told you first only कि non-finite verbs are divided into 3 types. We are going to do the first one that is infinitive. अब infinitive में क्या होता है, इसमें to के साथ वो verb लगता है तो it is called infinitive. यहाँ पे देखो यहाँ दिया हुआ है they could solve it easily, we tried to solve the crossword. The bold जो words है वो है infinitives. The infinitive is the simple form of the verb. Simple form होता है with और without the word to. कभी कभी with के साथ to के साथ लगता है और कभी
बिना टू के भी राइट। द इन्फिनेटिव विदाउट टू इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव, और जिस वर्ब में टू नहीं लगता है और वो नॉन फाइनाइट होगा तो दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। एंड द इन्फिनेटिव विथ टू इज कॉल्ड, और जिसमें टू लगता है उसे कहा जाता है टू इन्फिनेटिव। जैसे इसमें देखो, वी कैन कॉल देम, इसमें टू नहीं लगा तो उसे कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव, और इसमें टू कम तो टू लगा तो इट इज कॉल्ड टू इन्फिनेटिव। नाउ हियर सी, वी यूज द इन्फिनेटिव टू शो पर्पस, अ रिजल्ट और टू एक्सप्रेस अ कमांड। ये सब चीज़ों के लिए ये इन्फिनेटिव यूज होता है। उसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। उसके बाद वी यूज़ द बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज, और बेयर इन्फिनेटिव हम कब यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ देखो यहाँ पे कॉल कैन था तो उसके साथ विदाउट टू वाला बेयर इन्फिनेटिव हमने यूज़ किया। जैसे ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ उसके पीछे हम यूज़ जब करते हैं इन्फिनेटिव तो वो टू के बिना लिखते हैं। एंड सो ऑन, वर्ब्स सच एज सी, वॉच, हियर, फील, सेंस, लेट, हेल्प, मेक एंड सो ऑन, ये सब के साथ भी हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, शैल के पीछे आ गया बेयर इन्फिनेटिव। अब वी यूज़ द टू इन्फिनेटिव किसके साथ यूज़ करते हैं, आफ्टर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। मेन वर्ब जो सेंटेंस में होता है उसके पीछे जब हम लगाते हैं तो टू वाला इन्फिनेटिव लगाते हैं। वी यूज़ इट आफ्टर एडजेक्टिव्स के बाद भी यूज़ करते हैं, एंड वर्ब्स, और ये जो एग्जाम्पल दिए हैं वर्ब्स के उसके पीछे भी यूज़ करते हैं। वी ऑफन यूज़ द टू इन्फिनेटिव आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे हम उसे लगाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। यहाँ पे पीछे नेक्स्ट पेज पे वी यूज़ द टू इन्फिनेटिव आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स, और जो जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं उनके पीछे भी हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। जैसे हाउ टू सेंड, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, what we have to do, you have to complete these sentences with the two infinitives from the box। इस help box में two infinitives दिए हुए हैं, वो आपको सेंटेंस के हिसाब से इसमें लगाने हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जो सेंटेंस आप रीड करोगे उसके साथ जो वर्ड आपके उसके साथ जाता है वो वर्ड आपको इसमें लगाना है। जैसे यहाँ पे दिया है, द क्रो वॉन्टेड डैश द वाटर इन द पॉट। अब पॉट में जो वाटर क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इसमें यहाँ से हम ये ऑप्शन लेंगे टू ड्रिंक, तो वो आप यहाँ पे लगाओगे। जैसे इसमें देखो, द डिटेक्टिव ट्राइड डैश सम क्लूज अबाउट द मर्डर, तो वो ढूंढना होता है, तो वी यूज़ द वर्ड टू फाइंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, see in that what you have to do, complete this sentences using a suitable question word। आपको क्वेश्चन वर्ड इसमें से पहले लेना है, उसके साथ what, where, how, वो तीन वर्ड्स के साथ आपको वर्ब लेना है बॉक्स में से और उसका इन्फिनेटिव फॉर्म लगाना है टू लगा के। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट वन दिया हुआ है, we asked him dash to the station, तो उसको स्टेशन जाना होता है, तो कैसे जाना है, तो वो हम कौन सा वर्ड पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे हाउ, फिर लगाएंगे टू, और जाने के लिए ये वर्ब हम लेंगे गो, हाउ टू गो। वैसे यहाँ पे देखो, कैन यू टेल अस डैश फॉर आवर हॉलीडे, वो भी जाना है, इसीलिए कहाँ जाना है, तो वेयर हम वर्ड लेंगे, वेयर टू गो। इस हिसाब से आप लोग को ये एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट। ओके, फर्स्ट द क्वेश्चन वर्ब, देन द टू इन्फिनेटिव, एंड देन उसके पीछे वर्ब हेल्प बॉक्स से लगाना है। नाउ सी द डी एक्सरसाइज, reorder these words to make meaningful sentences। now in this exercise dear children what you have to do, जंबल सेंटेंस दिया हुआ है, आप लोगों को वो सेंटेंस को सही फॉर्मेट में लगाना है। जैसे यहाँ थर्ड वन देखो, बिल्ड दिया है, द वाटर दिया है, कीप आउट, द वॉल एंड टू और वॉज, इसको सही ऑर्डर में आप लोग को लगाना है। तो हाउ द सेंटेंस विल बिकम, द वॉल वॉज बिल्ड to keep out the water, this way। see the seventh one, the house him she helped clean,
तो हाउ यू विल मेक द सेंटेंस, शी हेल्प्ड हिम टू क्लीन द हाउस। एंड डियर चिल्ड्रन, हाउ आई हैव रिटन, यहाँ पे नीचे पेंसिल से जैसे मैंने लिखा है आप लोगों को भी उसी तरीके से उसके नीचे लिखना है। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज ई। अब ई एक्सरसाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दिस सेंटेंसेस, फ्रेम द सेकेंड सेंटेंस विथ वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ये सेंटेंस को आपको रीड करना है जो दिया हुआ है, उसके साथ आप लोग को ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, वो वर्ड लेके आपको दूसरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे इसमें देखो फर्स्ट वन, माई फ्रेंड इज गेटिंग टायर्ड ऑफ हर जॉब एंड डिसाइड फाइंड। अब वो टायर्ड हो गई है तो व्हाट शी विल डू, शी हैज़ डिसाइडेड, पास्ट टेंस हो जाएगा, टू फाइंड, इसमें सेकेंड वर्ड में टू लग जाएगा, टू फाइंड अनदर जॉब। वैसे नाउ सी द सेकेंड वन, दे वेर अनहैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। अब थ्रेटन्ड है और सू है, तो दे दिया हुआ है स्टार्टिंग में, दे थ्रेटन्ड टू सू देम। ऐसे आपको कंप्लीट करने हैं ये सेंटेंसेस। सी द थर्ड वन, नेहा वॉज वाइड अवेक, और प्रिटेंड और स्लीप, तो प्रिटेंडेड हो जाएगा, बट शी प्रिटेंडेड और टू लगेगा इस वर्ड में, टू स्लीप, उस हिसाब से। नाउ सी द फोर्थ वन, द कंपनी इज रिड्यूसिंग देयर स्टाफ स्ट्रेंथ, अफोर्ड एंड रिटेन, तो दे कैन नॉट अफोर्ड, इसके साथ टू लगेगा, टू रिटेन देम। नाउ सी द फिफ्थ वन, वी नीड अ फ्यू लैंग्वेज टीचर, प्लान और अपॉइंट, तो वी प्लान टू अपॉइंट देम। दिस वे यू हैव टू कंप्लीट, सेकेंड जो वर्ड दिया है ब्रैकेट में उसके साथ आपको टू लगा के लिखना है, और आगे का वर्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू विल पुट। देन सिक्स्थ वन देखो, ऋषिका रियली वर्कड हार्ड फॉर हर डांस प्रोग्राम, एक्सपेक्ट्स और परफॉर्म, तो शी वेल एक्सपेक्ट्स टू परफॉर्म, दिस वे। नाउ come to the next exercise. In this F exercise you have to complete these sentences with the bare infinitive or to infinitive forms of the verb in the bracket. अब according to the sentence आपको देखना है कि उसमें bare infinitive लगेगा बिना infinitive का word, या फिर to लगेगा, उस हिसाब से आप लोग को उसमें लगाना है। See the first one, I bade him dash and call the doctor। अब उसमें run लगेगा कि to run, bade him to run we don't say, so bade him run and call the doctor। Now see the next one, we were asked dash to the teacher for making noise in the class, तो इसमें देखो we were asked, apologize we don't say, bare infinitive नहीं आएगा, इसमें what we will put, to apologize to the teacher, this way। फिफ्थ वन देखो, वी कैन डैश इन द रिवर बाय माई हाउस नेक्स्ट वीकेंड, तो वीकेंड टू फिश वी डोंट से, तो आपको वैसे देखना है कि इसमें बेयर इन्फिनिटिव आएगा या फिर टू इन्फिनिटिव आएगा, तो वी विल से वी कैन फिश इन द रिवर, दैट वे। सेम वे हियर सिक्स्थ वन में, द लाउड क्राई मेड द लाउड नॉइज मेड द बेबी टू क्राई वी डोंट से, इट विल कम क्राई, दैट वे। नाउ हियर सी, Ravi asked his sister clean her bookshelf, we will not say to clean her bookshelf, that way it will come। and here we saw Sneha dash into the river, और यहाँ पे to jump into the river भी नहीं आएगा, jump into the river भी नहीं आएगा, jumping into the river we will say, okay। now next comes the second type, that is the participle। अब participle में how, see the here the sentence is given, the team is celebrating its victory, they have fried some samosas। अब इसमें जो बोल्ड लेटर के वर्ड्स है they are participles। now see here, a participle is a form of verb that is used to indicate present or past action। participle किसे कहते हैं, एक टाइप का वर्ब होता है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंट या पास्ट की, अभी वो एक्शन चल रहा है या पास्ट में वो एक्शन हो चुका है। लाइक अदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जैसे दूसरे नॉन फाइनाइट वर्ब्स अकेले रहते वैसे ये नहीं रह सकता, एंड डज नॉट चेंज इज फॉर्म, और इसके भी फॉर्म चेंज
नहीं होते हैं। पार्टिसिपल्स दो टाइप के होते हैं, वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द अदर इज पास्ट पार्टिसिपल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंडिंग इन आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में पीछे क्या होता है, आईएनजी आता है। इट मे बी यूज्ड बोथ टू फॉर्म द वर्ब टेंस एंड एज एन एडजेक्टिव। वो वर्ब टेंस की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी, किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए भी वी यूज दैट। When they function as adjective, जब एडजेक्टिव की तरह वो फंक्शन करते हैं, पार्टिसिपल्स मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। मैंने जैसे पहले बताया कि वो नाउन्स या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सी हियर दोनों तरीके से एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ग्रैंडफादर इज वॉकिंग विथ अ स्टिक, जैसे इसमें इज मेन वर्ब है तो वॉकिंग मेन वर्ब नहीं है, तो ये वॉकिंग हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर हैज़ अ वॉकिंग स्टिक। इसमें इस नाउन स्टिक को डिस्क्राइब किया गया कि स्टिक कैसी है, वॉकिंग स्टिक है, तो इसमें इट इज़ वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का वो काम कर रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, द प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंबाइन विद द ऑक्सिलरी वर्ब्स बी एंड हैव, ये दोनों के साथ वो ज्वाइन हो जाता है टू फॉर्म कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब फॉर्म्स। इसमें ये ज्वाइन होके प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म भी बनता है, जैसे ये एग्जाम्पल है आर प्रिपेयरिंग, और हैव के साथ बी, मतलब ये बी वर्ब के साथ कंबाइन होके वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है, और हैव के साथ कंबाइन होके वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने आप लोग को टेंस के चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अ पास्ट पार्टिसिपल इज यूज टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ड है उसका सेकेंड टाइप, वो परफेक्ट टेंस उससे बनते हैं। लाइक द प्रेजेंट पार्टिसिपल इट में ऑल्सो बी यूज एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव, और ये भी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होता है। देन द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब इज मेड बाय एडिंग, कैसे बनता है, डी या ईडी उसमें लगते हैं, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस का फॉर्म ले लेगा। टू द बेस फॉर्म को हम लगाते हैं। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ इरेग्युलर वर्ब मस्ट बी लर्न्ड, उसमें इरेग्युलर वर्ब्स भी आते हैं, जैसे एक्सपोज्ड, ये हुआ इरेग्युलर, लेफ्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइज। See here the G exercise. In this what you have to do, you have to circle the present participle. जो present participle है उसे circle करना है, और जो past participle है उसे underline करना है। Now here flying है वो present participle है तो आपने circle कर दिया। Broken, repaired, asked, ये क्या है, वो है past participle, D और ED लगे हुए हैं, ठीक है। नाउ अगेन आईएनजी वाला जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आपने उसे सर्कल कर दिया। फ्लाइंग, प्लेइंग, बिलोंग्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल है। टेकन ऑल्सो पास्ट पार्टिसिपल। हैंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो यू विल सर्कल। हेल्ड पास्ट पार्टिसिपल। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज H. In that you have to complete this sentence using the past and present forms of the verb. According to the sentence, जैसे आपको सेंटेंस रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी हियर, मैरी इज़ अ डैश बॉक्सर। ट्रेनिंग प्रेजेंट अगर लगाना है तो आपको आईएनजी लगाना है, और अगर आप पास्ट यूज़ कर रहे हो तो ईडी या डी लगा के आप यूज़ करोगे। तो इसमें ट्रेनिंग बॉक्सर वी डोंट से, तो क्या हो जाएगा, ट्रेंड बॉक्सर। अब सेम वे इसमें देखो, सुनीता इज डैश टू बी अ बॉक्सर, तो इसमें ट्रेंड टू बी अ बॉक्सर नहीं आएगा, ट्रेनिंग टू बी, वो कर रही है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, अगेन द डैश पीस, मिस्ड पीस ऑफ पजल वी डोंट से, वी से मिसिंग पीस ऑफ पजल। So according to this sentence beta, you all have to put ing form or ed. See the seventh one, the dash team, तो tiring team we don't say, so it will come tired team made their way home after the games. That way you have to put present and past participle. Now in exercise I,
Join this sentence using present और past participle. आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल. So here see the second sentence. The truck was stuck in a traffic jam. It couldn't move ahead. So these two parts you have to combine using a present और past participle. तो यहाँ पे already past participle use करके आपको दिया हुआ है कि stuck आपको खाली sentence को combine करना है. Starting part is already given to you. तो how the sentence will become? Stuck in a traffic jam, comma the truck couldn't move ahead. This way. See the third one. इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ है. आशीष क्लोज्ड द डोर, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर हिज गिटार. तो क्लोजिंग से स्टार्ट होगा. क्लोजिंग द डोर, कॉमा आशीष स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर हिज गिटार क्लास. दिस वे. नाउ सी द फोर्थ वन. डेब्रा सॉ सुषमा एट द बीच. सुषमा वॉज प्लेइंग विथ हर सिस्टर. तो डेब्रा सॉ सुषमा एट द बीच प्लेइंग विथ हर sister. This way you will combine the sentences. See the seventh one. I arrived at the library. I found out that it was closed. Now arriving starting part दिया हुआ है. Arriving at the library, comma I found out that it was closed. This way two parts of sentence are given in the question. You have to combine it into a single sentence using the present and past participle. Now come to exercise J. इसमें आपको क्या करना है? Combine these sentences using suitable participles as adjectives. अब जो participles है उनको adjective की तरह use करना है, describing word की तरह. ठीक है? So how you will use? See the second one. When water boils, it turns to steam. अब ing करके आप स्टार्ट करोगे कि बॉइलिंग वाटर को डिस्क्राइब कर रहे हो. बॉइलिंग, ठीक है. बॉइलिंग वाटर टर्न्स इट टू स्टीम. तो ये जो वर्ड था बॉइल्स, उसको आपने कैसे यूज़ कर लिया? इसमें क्वेश्चन में जैसे दिया है कि पार्टिसिपल था, उसको आपने यूज़ कर दिया कैसे? एडजेक्टिव की तरह. सी द थर्ड वन. हैरी एंड रॉन सैट इन द कार. द कार वॉज फ्लाइंग. अब फ्लाइंग, कार कैसी है? तो फ्लाइंग. तो फ्लाइंग को आपको यूज़ करना है एडजेक्टिव की तरह. तो हैरी एंड रॉन सैट इन द फ्लाइंग कार. दिस वे. दिस ट्रैक इज मेंट फॉर रनिंग. इट इज़ न्यू. अब रनिंग है, ट्रैक कैसा है? रनिंग. तो आप कैसे लिखोगे? द रनिंग ट्रैक इज न्यू. देन सी द फिफ्थ वन. I broke my arm. I am wearing a cast on it. ठीक है. I am wearing a cast on my broken arm. Arm कैसा है? Broken. So here also it is used as an adjective. Then the sixth one. The bell is ringing. It is time for lunch. Yes. तो bell कैसी है? Ringing. तो आप कैसे लिखोगे? The ringing bell means that it is time for lunch. This way. Then see the seventh one. These stories interest me. They help me learn more about the world. So stories interesting है, तो आप कैसे लिखोगे? These interesting stories help me learn more about the world. Then eighth one. Sohan told me about his experience at the hospital today. It terrified him. अब कैसा था एक्सपीरियंस? टेरिफाइड था. सो हाउ यू विल राइट? सोहन टोल्ड मी अबाउट हिज टेरिफाइंग एक्सपीरियंस. तो आपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया, टेरिफाइंग, एट द हॉस्पिटल टुडे. दिस वे दिस एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब दैट इज जेरेंड्स. अब जेरेंड्स जो है वो हमेशा ing फॉर्म में आते हैं. See here, the example is given. The management will consider granting your application. They prefer reading the daily news on the internet. So दोनों में आपने क्या देखा? ing वाले वर्ड है. तो ing वाले वर्ड है वो gerunds है. तो the words in bold are gerunds.
Now see here, a gerund is the ing form of the verb that functions like a noun. ये जो gerund है वो हमेशा noun की तरह function करता है और उसमें ing आता है. The gerund is often used after verbs. ये सारे जो verbs के example दिए हुए हैं इसके पीछे ing लगा के use होता है. जैसे I enjoy cooking for my family. इसमें some words such as ये जो words है and so on can be followed by either a gerund कि इनके पीछे gerund लगता है और an infinitive या फिर infinitive लगता है. जैसे love watching या like to watch, ऐसे दोनों तरीके से वो लगता है. Now here see we use gerunds after prepositions. prepositions के पीछे लिखते हैं हम gerunds. We use gerunds after verbs. verbs के पीछे भी लिखते हैं adjective और nouns that are followed by जिसके पीछे prepositions होता है. जैसे apologize for पीछे prepositions है उस हिसाब से ये use होता है. Now see here, the gerund and the present participle have the same ing form. present participle में भी ing form लगता है और gerund में भी ing form लगता है. This sometimes make it difficult to identify the two. इस वजह से कभी कभी हमें डिफ़िकल्टी होती है दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए. At such times हमें क्या करना चाहिए? We must remember that a gerund performs the function of a noun. अगर आपको तभी कन्फ्यूजन लगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि gerund हमेशा noun की तरह परफॉर्म करता है. ठीक है, so you will be able to identify it easily. The present participle on the other hand helps form the continuous tense. और present participle जो है वो क्या बनता है? present continuous tense बनता है या फिर adjective की तरह noun को modify करता है. जैसे इसमें दिया है swimming is a good exercise, तो ये gerund हुआ क्योंकि swimming noun है इसमें. और इसमें swimming trunks, तो trunks कैसे हैं? swimming, तो ये adjective हो गया. और is swimming, तो ये हो गया continuous tense. तो this way you have to identify the gerunds and the present participle. Now in exercise K, what you have to do? You have to complete the sentence with the infinitive या फिर the gerund form. मतलब infinitive मतलब to plus verb वो लगाना है या फिर ing according to the sentence you have to put. So see here, see the second one. first one is already been done. जैसे you want dash your trip to Jaipur, तो आपको postpone करनी है तो to postpone, postponing नहीं होगा. तो according to that you have to, according to the sentence you have to put to or the ing form. इसमें देखो we cannot risk, इसमें क्या हो जाएगा? to change over will not come. what will come? changing over to a new method of production without enough preparation. This way. See the third one. The company has promised to deliver and install the new water filter within a week. Then the fourth one, the actor just managed to reach. We don't write reaching the stage on time, we write to reach the stage on time. And the last one, the mechanics will finish to repair the car by the end of the day. This way, according to the sentence, you have to put the infinitive as well as the gerunds. Now see the L exercise. In this, put these words in correct order. Again the jumble sentence is there and then you have to write the correct order of the sentence. और आपको क्या करना है? gerund जो उसमें है ing वाला word उसको circle करना है. Now see here, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है meditating is a form of exercise for the mind. तो इसमें meditating हुआ नाउन की तरह एक्ट किया तो वो gerund हो गया, उसको सर्कल किया. नाउ इन दिस कैसे सेंटेंस बनेगा? ही लाइक्स, ये नंबर 1 है, ही लाइक्स निटिंग देन फनी कोट्स फॉर हिज कैट. इस वे सेंटेंस बनेगा और निटिंग विल बी द gerund. वैसे आप लोग को सर्कल करना है. देन इन दिस इट विल बी टॉकिंग टू, इन दिस सी ये फर्स्ट वन जो था ही लाइक्स नीटिंग, मतलब उसको अच्छा लगता है नीटिंग काम करना, तो इट इज़ अ gerund. तो इसमें भी देखो टॉकिंग टू देन माई विल कम, टॉकिंग टू माई सिस्टर मेड मी फील बेटर. तो टॉकिंग है वो gerund का काम कर रहा है, तो दैट यू विल सर्कल इट. दैट सेम वे सी हियर इन दिस द फर्स्ट इज लिटरिंग. लिटरिंग इन
public places is a bad habit. So in that littering will be the gerund. Now see the next fifth one. Kavya likes taking part in sports. Okay, that way the sentence will become. Then the sixth one, Akhil loves picking apples from the orchard. This is the proper order of the sentence. I have written the numbers on top of each word, so that way you can also put the numbers over there. Now see the next one. Teaching young children is a fulfilling career. Then the last one, running a marathon requires a lot of training. This way you have to form the proper sentence from that jumbled sentences. Now come to the last exercise of this chapter. In this exercise, what you have to do, you have to complete this sentence with the ing form of the verb. ये जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स में, सभी में आपको ing लगा के अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू पुट इट इन दिस. द हेल्प बॉक्स इज ऑलरेडी गिवन. जैसे इसमें देखो, जॉनथन इज एंशियस अबाउट प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट दिया है, आप उसमें ing लगा के यहाँ पे लिख दोगे. प्रेजेंटिंग एन इम्पॉर्टेंट पेपर एट अ बिग सेमिनार. Same way in this, Jessica has the advantage of living very close to the school. इसमें आपको help box में verbs दिए हैं. In that you have to put ing and then write it in this blank. Same way, see here, Rahul wants to apologize for acting irresponsibly yesterday. Seventh one, my nephew and niece are responsible for taking care of the pets. This way, dear children, you have to complete this chapter properly. In the textbook itself, you have to write down the answers. How I have written that same way with a pencil, you have to write down in this textbook. I hope you all have understood this chapter properly. Watch the video twice or thrice, and I'll send you the animated video also. That video also you have to watch it. Thank you, dear children.